चलो अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल 8। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8 में क्या बोला गया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डैश 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 माइनस 62। यहां पर आपको एक एपी दी हुई है और उस एपी की पीछे से आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आगे से 11th टर्म फाइंड आउट करनी होती तो वो तो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, बट यहाँ पर आपको बैक साइड से 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि आप पीछे से 11th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो तो एक काम करते हैं, हम इस एपी को उल्टा कर देते हैं। अभी हम इधर से 11th टर्म निकाल रहे थे या 10th टर्म निकाल रहे थे, अब हम पीछे से 11th टर्म निकाल रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इस एपी को उल्टा कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कि आपको एक एपी दी हुई है 2 4 6 8 10। ओके, यदि आप इसको आगे से देखते हो तो फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगी 2, डिफरेंस कितने का होगा 2 का। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, डिफरेंस कितने का होगा 2 का। बट यदि मैं इस एपी को उल्टा कर देता हूं मतलब पीछे से लिखता हूं 10 8 6 4 2, तो अब फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगी 10 और डिफरेंस कितने का हो जाएगा -2 का। मतलब इधर से आगे से देखने पर डिफरेंस यदि +2 का था तो पीछे से देखने पर डिफरेंस का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यदि पहले +2 का था तो अब -2 का हो जाएगा। यदि पहले -2 का होता तो बाद में कितना हो जाता +2 का हो जाता। बस ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इस एपी की पीछे से 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो हम इस एपी को पीछे से देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी -62 हो जाएगी। डिफरेंस कितने का हो जाएगा, तो आगे से डिफरेंस कितने का है -3 का है, तो पीछे से डिफरेंस कितने का हो गया +3 का। आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी और a11 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। nth टर्म का आपने फॉर्मूला लगाया, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करने पर 11th टर्म कितनी आ जाएगी -32 आ जाएगी। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट एक और तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको काम में आएगा। यदि आप इस क्वेश्चन में तो सिंपल मेथड ये वाली है, बट ये जो हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट भी आपको दूसरे क्वेश्चंस में काम में आएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम देखेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि पीछे से जो 11th प्लेस पर आ रहा है वो आगे से कौन सी प्लेस पर आएगा, हम ये निकाल लेते हैं। वो पता चल गया तो हम आगे से निकाल लेंगे वो वाली टर्म जो पीछे से 11वीं प्लेस पर आ रहा है वो आगे से कौन सी प्लेस पर आ रहा है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम उस टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो पीछे से 11th प्लेस पर आ रहा है वो आगे से कौन सी प्लेस पर आएगा। तो उसके लिए फिर से अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपको एक एपी दी हुई है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है, टोटल यहां पर 10 टर्म्स है। ओके, टोटल टर्म्स कितनी है 10 है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि पीछे से थर्ड टर्म कौन सी है, ये वाली। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि पीछे से जो थर्ड टर्म है वो आगे से कौन सी प्लेस पर आएगी, तो जनरली हम यहां पर क्या गलती करते हैं कि पीछे से थर्ड टर्म तो हम टोटल टर्म्स में से 3 को माइनस कर देते हैं। टोटल टर्म्स में से 3 को माइनस करने पर 7 आ रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि जो पीछे से थर्ड टर्म पर आ रही है वो आगे से कौन सी टर्म पर आएगी, 7th टर्म पर आएगी। पर ये गलत है। आप खुद देखो, पीछे से जो थर्ड टर्म पर है वो आगे से कौन सी प्लेस पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th प्लेस पर आ रहा है। और हमने 10 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ रहा था, 7 आ रहा था। तो एक चीज ध्यान रखना कि पीछे से जो थर्ड प्लेस पर आएगा वो आगे से कौन सी प्लेस पर आएगा, वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल टर्म्स में से 3 को माइनस करोगे और उसमें फिर +1 करोगे, तो पता चलेगा कि वो आगे से कौन सी प्लेस पर आ रहा है। तो 10 - 3 7, 7 + 1 कितना हो गया 8। मतलब कि पीछे से जो थर्ड प्लेस पर आ रहा है वो आगे से कौन सी प्लेस पर आएगा, 8th प्लेस पर आएगा। अब हम आगे से वो 8th टर्म निकाल लेंगे तो आगे से भी वो 16 ही आएगी। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम वहां पर यूज करेंगे। हम ये देखते हैं, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर निकाल लिया कि टोटल टर्म्स कितनी है। मतलब हम ये देख लेते हैं कि -62 कौन सी प्लेस पर आ रहा है, तो nth टर्म हमने -62 मान ली, a की वैल्यू 10 हो गई, डिफरेंस -3 का हो गया और n की वैल्यू निकाल लेते हैं।
nth टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाने पर n की वैल्यू कितनी आ रही है 25, मतलब इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है 25 टर्म्स है। अब उसने बोला है पीछे से 11th टर्म, तो पीछे से जो 11th टर्म है वो आगे से कौन सी प्लेस पर आएगी वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल टर्म्स में से 11 को माइनस करेंगे और उसमें +1 करेंगे, तो पता चला कि आगे से वो कौन सी प्लेस पर आ रही है 15th प्लेस पर। मतलब कि इस एपी की आपको आगे से कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया, a की वैल्यू हम कितनी लेंगे 10 लेंगे, क्योंकि अब हम इस एपी की आगे से 15th टर्म निकाल रहे हैं, तो आगे से निकाल रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10, 15th टर्म निकाल रहे हैं तो 15 - 1 14, और डिफरेंस आगे से कितने का है -3 का। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में जब आप आगे से 15th टर्म निकालोगे तो कितनी आएगी -32 ही आएगी। ओके